इसमें 9 तरीके के कम से कम भोग लगाने हैं। भोग के अंदर आप सर्वप्रथम एक मिष्ठान ले लीजिए, पूरी मिठाई नहीं, अंश मात्र ही आप इसमें रखिए। मिठाई किस कलर की होगी? सफ़ेद रंग की मिठाई होगी। जैसा मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि वो सफ़ेद रंग की मिठाई वो भी पसंद करते हैं, और माता भी वाइट कलर की मिठाई खूब पसंद करती है। तो 9 अंश इन 9 दीपकों के अंदर डाल दीजिए। फिर उसके अंदर हरे मूंग की जो दाल होती है उसके एक एक 2-2 दाने डाल दीजिए, 2। फिर उसके बाद तीसरा, इसके अंदर 2 लौंग डालिए। फिर उसके अंदर चौथा 2 काली मिर्च के पीसेस डालिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या कहते हैं, रक्षा सूत्र के छोटे 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 9 टुकड़े कर लीजिए। ये वस्त्र है माता के लिए, तो ये 9 वस्त्र जो है इसके अंदर अर्पण करिए, चढ़ाइए। 5वां हो गया। अब जब 6वें नंबर पर हम आते हैं तो इसके अंदर आप किशमिश चढ़ाइए, 9 किशमिश, एक एक पीस किशमिश सारे 9 दीपकों में चढ़ाइए। फिर उसके बाद 7वां भोग जो है, जब इसमें हम आते हैं तो 7वें भोग में हम फिर इसके अंदर रोली चढ़ाते हैं। फिर 8वें भोग में यहाँ पर हल्दी चढ़ाते हैं, ठीक है। पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई रोली से इसका क्या कहते हैं, टीका लगाइए अपने दीपकों को। अब 9वां जो भोग है इसके अंदर, वो आप कौन सा लगाएंगे? 9वां भोग आपको इसमें एक एक पीस मिश्री का लगाना है। जो मिश्री होती है ना, मीठी वाली मिश्री, छोटी छोटी, वो मिश्री आप लगाइए। इसके अतिरिक्त आप इसमें कोई भी और जो अपनी पसंद का भोग लगाना चाहें तो वो भोग भी आप लगा सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है, अगर आप मैनेज कर सकें तो 1 कटोरी खीर का इंतज़ाम कर लीजिए। 1 कटोरी खीर का इंतज़ाम कर लीजिए और वो माता को भोग के रूप में चढ़ाइए, ठीक। अब जब ये सेटअप कंप्लीट हो गया है आपका, तो इसके अंदर आप हर दीपक के अंदर एक एक क्या लगाएंगे? कपूर की टैबलेट। यहाँ हम गोल कपूर की टैबलेट यूज़ करते हैं। कपूर की टैबलेट्स, 9 कपूर की टैबलेट्स इस पे लगाएंगे। और फिर उसके बाद जो मेन अखंड दिया है उसके अंदर तिल्ली का तेल आता है, उसकी जोत जलाएंगे और माता से संकल्प करेंगे कि माँ, हम 10 दिन आपकी पूजा करेंगे, हमें अपना पुण्य प्रताप दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और जो भी आपका संकल्प है उसको आप दोहराइए माता के सामने, ठीक। और जब भी आप भोग लगा रहे होंगे कटोरियों में, इस बात का ध्यान रखिएगा कि नीचे उसके हरे रंग का वस्त्र बिछा हो। दूसरी चीज़ कि जितनी बार आप उसमें हर कटोरी में भोग लगा रहे हैं उसी बीज मंत्र का उच्चारण करिए जिसकी आप सिद्धि करने वाले हैं। जैसे मैं करता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम टम होम क्लीं झुम सह जल 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 पर जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे जल हम सम लम शम फट स्वाहा कर मैं भोग चढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि एक कॉमन मैन के लिए आसान हो, ज़्यादा कोई टिपिकल ना हो। ये 9 भोग मंत्र पढ़ कर आपको चढ़ाने हैं। तिल्ली के तेल का दीपक जलाना है। इसी ज्योति से आपको पूरी पूजा में हर बार जब भी अग्नि लेनी होगी, इसी ज्योति से आपको आगे सारे काम करने हैं, क्योंकि यही ज्योत आपकी पूरे 10 दिन तक जलनी चाहिए और वह आपकी साधना में रक्षा करेगी। अब पहले दिन की साधना ये है, यही हर दिन रिपीट करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। फिर जब आपने भोग लगा दिया यहाँ पर, तो आप अपने हवन कुंड के लिए हवन सामग्री रखे होंगे। हवन सामग्री आपको चाहिए क्योंकि पूजा के पश्चात आपको इसमें हवन करना पड़ेगा। तो आम की लकड़ी ले लीजिए, हवन सामग्री ले लीजिए, स्टील का, लोहे का हवन कुंड आता है उसको ले लीजिए, एक पंचमुखी दीपक ले लीजिए जो हवन के बीच में जलाना है, क्योंकि हम कहीं शमशान घाट में नहीं जा रहे हैं, हम कहीं वीराने में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी साधनाएं तो वीराने की है। 10 महाविद्याओं की साधना सारी वीरानों की साधना होती है, ये महातंत्र विद्याएं होती हैं, पर हम इसे अपने घर में, अपने फ्लैट में, अपने स्थान पर कर रहे हैं, शहरों में कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। हम सात्विक तरीके से मातंगी की भी पूजा कर सकते हैं और ये सात्विक पूजा ही है। तो जो आपका साधना कक्ष है, इतना तो आपको करना पड़ेगा कि आपको एक ऐसा कमरा बनवाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहीं पर भी जहाँ कोई ना आता हो आपके अलावा, ठीक है। तो अब हवन कुंड में जो कि आपकी चौकी के ऊपर है, लकड़ी की चौकी आप लीजिए, आप
आप 8x4 की ले सकते हैं, आप 3x6 की भी ले सकते हैं, लकड़ी की चौकी। एक सिंहासन लेना है लकड़ी का, मतलब लकड़ी की कुर्सी ले सकते हैं, लकड़ी का सोफ़ा ले सकते हैं, जहाँ पे माता की मूर्ति और स्थापना आपको करनी होगी। चाहे तो आप जो मंदिर है उसमें अपना डायरेक्टली फिर स्थापना कर दीजिए, फिर वो मंदिर में आप ही को जब भी आपको साधना करना होगा उस मंदिर में आपको बैठना होगा, और रोज़ ही बैठना होगा अगर आप चार्ज करते रहना चाहें तो। अब आगे की बात बताता हूँ कि जो हवन सामग्री है वो कब यूज़ होगी, जब मंत्र साधनाएं हो जाएंगी, तब उसके बाद आखिरी में 101 आहुतियाँ हवन सामग्री की आपको हवन में डालना है। 101 आहुतियाँ, 108 आहुतियाँ ये आपको डालना है, ठीक है। चाहे आप 101 डालिए चाहे 108 डालिए, डिपेंड करता है कि आपके गुरु कौन है। अगर आपके गुरु मान लीजिए मुस्लिम हैं और उन्होंने काली साधना करी हुई है तो वो 101 आपको डालने के लिए कहेंगे। अगर आपके जो गुरु हैं उनका धर्म सनातनी है, वो सनातन है, तो वो आपको 108 डालने के लिए कहेंगे। ये वेरी करता है रिलीजन टू रिलीजन। अदर रिलीजन्स के लिए 101 है, हमारे रिलीजन के लिए 108 है, ठीक है। तो हमें 108 दीपकों से की जो हमने सिद्धि कर रखी है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है छोटी छोटी दियालियों की, उन्हीं के ही थ्रू हवन करना है। और अगर आपने दियाली सिद्ध नहीं करी हुई है तो आपको पता है कि आपकी इंडेक्स फिंगर को बिल्कुल नहीं छूना है हवन सामग्री को हवन करते हुए, ठीक है। अब जब हम स्टार्ट करेंगे साधना तो सबसे पहले हम गुरु के सामने ज्योत जलाएंगे, गुरु के वस्त्र धारण और आसन पर बैठेंगे। जब एक बार हम आसन पे बैठ गए तो फिर ब्रह्मा भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आसन नहीं छोड़ना है, नहीं तो बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे। और ऐसा कई बार होता है कि आपका जो है यूरिन और स्टूल्स वो वहीं छूटने लगता है, आपके काबू में नहीं रहता, पेट में गैस बनने लगती है, पैर हाथ सर सब का सब एकदम पकड़ लेता है। तो ये साधना करने के पहले आपको अपनी बॉडी को इस तरह की साधनाओं के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी मंत्र साधनाएं करते आए हैं तो फिर आप ये साधना आराम से कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको इन साधनाओं में बहुत दिक्कत होगी। ये बात आप मान कर चलिए। किसी के कहने में आकर आप अगर कर रहे हैं तो पहले आपको गुरु साधना चाहिए था, रक्षक साधना चाहिए था, और फिर सिद्धि की साधना करनी चाहिए थी। पर क्योंकि आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो रिस्क आपका है कि आपकी बॉडी ये वेग संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो फिर आप कर ले जाएंगे, ठीक। तो गुरु के सामने ज्योत जलानी है, उनकी आरती उतारनी है, गुरु मंत्र बोलना है, और फिर उसके बाद जल से संकल्प लेना है। क्या क्या संकल्प आप इस पूरी साधना में करना चाहते हैं गुरु जी के सामने आपको दोहराना है, उनके सामने जल चढ़ाना है। ये गुरु आपका साक्षी हो जाएगा कि आप अपनी साधना में क्या करने वाले हैं और वहाँ पर उनका क्या काम होगा। आप संकल्प ले रहे हैं कि ये साधना मैं कर रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करिएगा, जब कभी भी मैं फंसूँ तो आप स्वयं आकर मेरा मार्गदर्शन करिएगा और मेरी रक्षा करिएगा। जब आप ऐसी संकल्प लेकर साधना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये गुरु आपके साक्षी हो जाएगा। अब आप 1 संकल्प, 2 संकल्प, 3 संकल्प, कितने भी संकल्प ले सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि हे माता, मैं आपको अपनी गुरु और रक्षक के रूप में प्राप्त करूं। जैसे आप मान लीजिए साधना कर रहे हैं किसी माता को गुरु और रक्षक बनाने के रूप में, तो ऐसी तरीके से आप संकल्प ले सकते हैं। इस संस्कृत का उच्चारण कोई ज़रूरी नहीं है, मन से आप जो भी संकल्प लेंगे वो स्वीकार हो जाएगा। बस मंत्र का उच्चारण करिए, उसके बाद संकल्प दोहराइए। संकल्प आपको 3 बार दोहराना है। जब भी आप कोई भी संकल्प ले रहे हैं 3 बार मंत्र पढ़ना है गुरु का और 3 बार संकल्प दोहराना है। जो भी गुरु दीक्षा में मंत्र मिला है, या फिर आप काली को अपना गुरु मानते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर आप चामुंडा को मंत्र मानते हैं गुरु, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हुम क्रीं झूम स ज्वाला जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। ये इस तरीके से जो भी मंत्र आप साधना कर रहे हैं, जिनको आप गुरु रक्षक मान रहे हैं, तो उनके आप मंत्र पढ़कर आप अपना संकल्प लीजिए और जल चढ़ाइए। जब यहाँ पर आप अपनी जोत जला ले रहे हैं, उसके बाद अब आपको अपना सिर ढकने का इंतज़ाम करना है, ठीक। तो एक आप चाहे तो सफ़ेद रुमाल ले सकते हैं, चाहे आप लाल रुमाल ले सकते हैं और अपने सर पर बांध सकते हैं, जैसे कि लोग गुरुद्वारे में जाते हैं और अपना सर ढक लेते हैं ना, वैसे टाइप से। उसके बाद आपको जो आपकी माला है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं रुद्राक्ष की, इसको लेना है और दंड उठाना है।
दंड आप देखते हैं जो लकड़ी का, जिसके ऊपर हाथ रख के आपको जाप करना है। इन्हीं दोनों के द्वारा आपको जाप करना है, ठीक है। और जाप करने के पहले आपको सब भोग लगा देना है। जब आप भोग एक तरफ लगा ही चुके हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है, उसके बाद आपको सबसे पहले इस भोग को वहाँ कहाँ स्पेस में पहुँचाने के लिए, ब्रह्म को पहुँचाने के लिए इसको स्टार्ट करना है। पहले सबसे पहले 2 अगरबत्ती जलाइए, गुरु की पूजा करिए। जोत जलाने के बाद 2 अगरबत्ती चढ़ाइए। उसके बाद मिष्ठान, पुष्प और मिश्री गुरु को अर्पण करिए। और जिस जगह पे जोत जलाई हुई है वहाँ पर भी एक मिष्ठान, मिश्री और 2 अगरबत्ती लगाइए, ठीक है, गुरु जी के दिए के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपका माता का भोग है। माता की भोग की एक छोटी थाली उठाइए, उसके अंदर कुछ चावल, मिश्री और क्या कहते हैं किशमिश और एक दिया, तिल्ली के तेल का दिया, जिसके दिए के अंदर 2 लौंग होने चाहिए, ठीक है। 2 लौंग उसमें डालकर फिर उसके बाद उस दिए को जलाकर उससे ही आरती करनी है माता की। अब माता कौन कौन है वहाँ पर? अगर आप मात्र अपने गुरु की फ़ोटो है आपके पास तो गुरु की अर्चना उससे करनी है, और माता काली की अर्चना करनी है, और किसकी करनी है? रक्षक की करनी है, और फिर सिद्धि की करनी है। और किन मंत्रों से करनी है पूजा? किन मंत्र को जाप करते हुए करना है? गुरु मंत्र जो दिया हुआ है आपको, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आपको सबको आरती उतारनी है, ठीक है। और आप अपने मन में ये रखिए कि ये आपकी पूजा स्वीकार हो। अब उसके पश्चात जब आपने क्या कहते हैं आरती उतार दी है, उसके बाद ये अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती तो गुरु को चढ़ गई, 2 अगरबत्ती आपकी माता काली को चढ़ गई, और 2 अगरबत्ती आपकी सिद्धि को चढ़ गई, ठीक है। काम स्टार्ट करने के पहले, अपनी सिद्धि स्टार्ट करने के पहले आपको अपने सर के ऊपर से ये जो 2 अगरबत्ती सिद्धि वाली है, इसको एंटी क्लॉकवाइज चढ़ाना है। सिद्धि मंत्र बोलना है जिसका आप उच्चारण करने वाले हैं। अब काली का मंत्र बोलना है या गुरु का मंत्र बोलना है। उसके बाद आपको माता शीतला को याद करना है कि हे शीतला, यहाँ मैं तुम्हारी प्रेरणा से सिद्धि करने जा रहा हूँ, या अपनी सिद्धि माता की पूजा करने जा रहा हूँ। भूत पिशाच और डाकनी शाकनी पिशाचिनी, इन सब की जिम्मेदार तुम हो। बुरी बाधा, बुरी नज़र की जिम्मेदार तुम हो। तुम मेरी रक्षा करना। शीतला को एक बार याद कर फिर ही आप ये अगरबत्ती लगाएं। अब ये अगरबत्ती लगाने के पश्चात जब आप अपने आसन पे बैठे हुए हैं तो आप पद्मासन पे बैठ जाइए, ठीक। दूसरे हाथ से आपको काउंट करना है कि कितनी मालाएं आपने करी हैं। 12 की काउंट एक हाथ में है और दूसरी हाथ में आपकी माला है। जो अदर रिलीजन वाले हैं वो इंडेक्स फिंगर यूज़ करते हैं, और जो अपने रिलीजन वाले हैं, सनातनी हैं, वो इंडेक्स फिंगर का यूज़ नहीं करते हैं जाप करते वक्त। बाकी 1 उनको क्रॉस नहीं करना है और माला पलटते रहना है। माला पलटना कैसे होता है ये मेरे पहले के वीडियोस में है, और अब अगर इंटरनेट पे आप देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि माला कैसे पलटी जाती है, ठीक है। अब ये माला जो आप जाप कर रहे हैं, इसको भूल से भी अपने गले में बांधकर इधर उधर नहीं घूमिएगा, नहीं, ये दूषित हो जाएगी। ये माला आपकी इसी मंदिर में रहेगी और गुरु के पास रहेगी। एक कटोरे में आप गुरु के पास रख सकते हैं इसको, या एक डब्बे में इसको रख सकते हैं। जो भी माला आप जाप करते हैं सिद्धि के लिए, वो आप टहलते नहीं हैं उनको लेकर। केवल एक माला जो रक्षक आपकी होती है, उसी को ही जो आप सिद्ध करते हैं। जैसे मेरे पास जो माला है उसमें मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और भी मैं कहीं जाता हूँ ब्रह्म स्थान पर या माता के स्थान पर, तो वहाँ पे उसी माला से मैं जाप करता हूँ। वो मेरी बाहर की माला है अलग से। बाकी जो मेरी सिद्धि माला है वो मैं कभी भी घर के बाहर निकालता ही नहीं हूँ, अपने मंदिर के बाहर ले ही नहीं जाता हूँ, नहीं वो दूषित हो जाएंगी। एक माला जो रक्षक है वो आप बाहर ले जा सकते हैं, उसी से ही आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके अंदर आपको रुद्राक्ष की स्थापना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रुद्राक्ष की माला आपने पहनी हुई है तो इसमें आप पंचमुखी, एक मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी रुद्राक्ष, जो भी आपको प्रेरणा मिले, आपको सही लगे, वो आप पहन सकते हैं एज ए रक्षक, ठीक। अब मैं आगे बताता हूँ कि जब आप अपने पद्मासन में आ जाते हैं, एक के ऊपर एक पैर कर, तब आप 2 बजे के बाद 2 से 3 तो आप भोग लगाने में आपका चला जाता है।
तो 3 बजे के बाद या 3 सवा 3 के आसपास जब ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, तब जाके आपकी मंत्रों की उच्चारण स्टार्ट हो जाता है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में एक्चुअली आप मंत्र साधना कर रहे होते हैं, इसीलिए इतनी प्रभाव